अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उर्दू बेस्ट नावल्स। नावल जाड़े मन के एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा सब लड़कियां पप्पो के घर रात रुकने चली गई थीं, लेकिन मामा ने उसे जाने न दिया। वो फातिमा बेगम की फितरत को अच्छी तरह जानती थी। वो दोनों बहनों को खुश देख ही नहीं सकती थी। मनाहिल ने दुआ को भेज दिया था। हिना के कई कॉल्स और मैसेज आ चुके थे, मगर वो भी क्या करती, इसलिए सुबह से किचन में ही मसरूफ़ थी। मनाहिल शगुफ्ता की तरफ नहीं जा रही। नहीं चाची जान, पे यहाँ का काम कौन संभालेगा? वैसे भी मुझे मेहंदी वगैरह में ख़ास इंटरेस्ट नहीं। उसने मुस्कुराते हुए डाला, लड़की तुम ना मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मैं अभी जियान से कहती हूँ तुम्हें छोड़ कर आए। उन्होंने डांटते हुए कहा, लेकिन मनाहिल कदम तो जियान के नाम पर खुश्क होने लगा। कल का मंजर फिर से जहन में आ गया। नहीं नहीं चाची जान, अगर जाना होगा तो शाम तक चली जाऊँगी। अभी से बहुत सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़। उसने फ़ौरन बहाना तराशा। तो जाकर आराम करना था, यह काम सुगरा वगैरह को देख लेती। लड़कियाँ पार्लर जा रही हैं और तुम किचन में घुसी हो। उसकी आदम बेचारी से सख्त परेशान थी। बस बन गई, बिरयानी अब बाहर ही आ रही हूँ। उसने रायता फ्रिज में रखते हुए मुस्कुराकर उनका गुस्सा ठंडा करना चाहा और उनके साथ ही बाहर निकल गई। यार माहिर, प्लीज़ ज़बरदस्ती चाय पिला दो। वो दोनों कहीं से थके हुए वापस आए थे। कोई ज़रूरत नहीं, खाना खाना है तो बताओ। बच्ची सुबह से किचन में घुसी है। चची जान ने बेटे को भी डांट पिला दी। जान ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली जो चूल्हे की हीट की वजह से सुर्ख हो रहा था। कोई बात नहीं, घर के काम ये नहीं करेगी तो और कौन करेगा? फातिमा बेगम ने नागवारी से कहा तो सौम्या बेगम उन्हें देख कर रह गई। हाँ यार, खाना खिला दो, भूख भी लगी है। राहम ने फ़ौरन कहा। वो सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई। डाइनिंग टेबल पर बस जान और राहम, वो और चची जान थे। हाँ यार, तुम्हारा हस्बैंड बड़ा लकी होगा, रोज़ आला खाना खाएगा। राहम की बेसाख्ता तारीफ पर वो चीख गई। चची जान ने भी उसकी तायद की थी, जबकि जियान ने खामोशी से खाने पर तवज्जो रखी। आप भी लकी हैं, हिना के हाथ में भी बहुत टेस्ट है। उसने भी मुस्कुराकर छेड़ा। लेकिन तुम शादी के बाद बहुत ज़्यादा हो गई। पता नहीं तुम्हारा शौहर हमें मिलने दे भी या नहीं। अपनी परी को कैद कर कहीं न रख ले। मनाहिल का रंग यकदम सुर्ख हो गया। जियान ने एक नागवार निगाह इन दोनों पर डाली। चची जान देखे ही नहीं। मनाहिल के चिढ़ने पर राहम कहकर लगाकर हंस पड़ा। अरे वो क्या देखेंगी, मैं देखूंगा तुम्हारा ये रिश्ता। नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत। मनाहिल भी तब टूटी। अच्छा तो खुद ढूंढोगी? उसे फिर शरारत सूझी। मनाहिल को अपना चेहरा अनाड़ी पड़ता महसूस हुआ। तो अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं? खामोशी से खाना खा, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा तुझे यहाँ से। एक दर्श नज़र मनाहिल पर डालता दांत पीस कर बोला। तो वो खामख्वाही गड़बड़ा कर उठने लगी, जबकि राहम का कहकर एक बार फिर गूंज उठा। यार तुम बैठो, एक बात बतानी थी तुम्हें और मामा को। उसे उठते देख उसने सीरियस अंदाज में कहा। तो सौम्या बेगम की उसकी जानिब मुतवज्जह हो गई। तुम्हारे लिए 2-3 आंटियाँ मेरे पास आई थी रिश्ते की बात करने। मुझे उसकी बात सुनने रुक गई थी। उसकी शरारत पर उसके लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। चची जान, शादी की खुशी में इनका दिमाग ख़राब हो गया है। वो हंसकर कहती वहाँ से निकली तो उसकी गुस्सैली नज़र ने दूर तक उसका पीछा किया था। आज राम की बाराती सब बारात लेकर होटल पहुँचे तो निकाह की रस्म के बाद हिना को राम के बराबर में बुलाकर बिठाया दिया गया। तो उनका कपल बहुत प्यारा लग रहा था। सबने खूब सराहा। एक शोर स्टेज पर मचा था। दूध पिलाई की रस्म चल रही थी। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। मनाहिल ने आज पिंक कलर की सिल्क की फिराक पहनी थी, जिस पर हल्का हल्का नाजुक सा काम हुआ था। बाल ढीले जोड़ी की शक्ल में बनाए थे, जिसमें उसका हुस्न और निखर रहा था, मगर वो हमेशा की तरह अपने हुस्न से बेनियाज थी। वो भीड़ से अलग आकर खड़ी हुई तो अब्ताल भी पीछे ही आ गया। उसके बाद पर मनाहिल ने नागवार से देखकर बगैर जवाब दिए जाने लगी। तुम बात क्यों नहीं करती मुझसे? वो फिर सामने आ गया। हटो मेरे सामने से। उसे इतना करीब लेकर वो भड़क उठी। ये तुम मुझसे कह रही हो? मैं कब से तुमसे दोस्ती करने में लगा हूँ और तुम्हारा नखरा ही ख़त्म नहीं होता। उसे से कहता उसका हाथ थाम गया। मनाहिल ने हैरानगी से अपना हाथ उसके हाथ में देखा। अपने हाथ में रहो हफ्ता, छोड़ो मुझे। इंतहाई गुस्से के आलम में हाथ छुड़वाना चाहा, मगर वो गिरफ्त मजीद सख्त कर गया। नहीं तो क्या करोगे? अपने पापा को बुलाओगे जो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखते? मुस्कुराते हुए उसके खौफ से जर्द पड़ते चेहरे को देखा मनाहिल का दिल तेज से धड़कने लगा। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे? खुद को संभाल कर उसे धक्का देना चाहा और मदद के लिए आसपास देखने लगी, मगर कोई मौजूद न था। अच्छा लो तोड़ो। इंतहाई घटियापन से मुस्कुराते अपना मुँह आगे किया। वो यकदम पीछे हुई, आंखों में नमी जमा होने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये जगह थोड़े कोने में थी, स्टेज और मेहमानों के अरेंजमेंट से थोड़ी अलग। छोड़ो मुझे अब्दाल। इस बात और चीख कर बोली तो जियान, जो अरेंजमेंट्स चेक करने आया था, यहाँ का मंजर देखकर आंखों में एक आग से भड़क उठी। गुस्से के मारे माथे की रगें तन गई थी। मनाहिल की नजर जब उस पर पड़ी तो जैसे किसी ने उसके जिस्म में रूह फूंक दी हो। जियान भाई, चीख कर उसे पुकारा। अब्दाल जैसे ही मुड़ा, एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा।
कभी वो संभला भी न था जब ज़ियान ने उस पर मुक्कों की बारिश करता कुछ भी कहने का मौका दे बगैर उसकी ज़रूरत बना चुका था। तेरी हिम्मत कैसे मेरी घर की इज़्ज़त को मैली आँख से देखने की? उसे गिरबान से पकड़ता ताड़ा था। मेरे पास सुनो ज़ियान, इसने मुझे खुद जहाँ मनाहिल से ज़ियान के पीछे डरी सहमी खड़ी थी, उसके चोट पर आँखों से आंसू निकल पड़े। शट अप! मुँह पर एक और मुक्का मारकर उसे फर्श पर फेंका। दफ़ा हो जा यहाँ से, नहीं तो इसी वक्त तुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। गाने चलने की वजह से उनकी आवाज़ें बाहर नहीं गई थी। बहुत पछताएगा इस हरकत पर तू। हाथ की पुश्त से लबों का खून साफ करता और दोनों का घूर का बाहर निकल गया। ज़ियान ने एक गुस्सैली नज़र सहमी हुई मनाहिल पर डाली थी। मना किया था ना कि दूर रहना उससे। उससे क्या आदमी उसकी तरफ बढ़ा। मैं मैं यहाँ उसने गुस्से में देखकर मनाहिल की आवाज़ गले में ही घुट गई। क्या हाँ? बोलो क्यों मिली उससे? सख्ती से उसका बाजू पकड़कर जिन जोर डाला उसका बस नहीं चल रहा था कि मनाहिल का हशर बिगाड़ दे। आप आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने नहीं बुलाया था उसे, वो खुद आया था। अचानक आंखों से आंसू बह निकले। उसने सख्ती से अपने लब भींच लिए। एहतियात भी कोई होती है, इस तरह अकेले क्यों घूम रही थी? उसकी बेवकूफ़ी पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। मुझे क्या पता था वो यहाँ आ जाएगा, और आपने मेरी मदद की है, मगर ऐसे बात नहीं कर सकते मुझसे, समझे आप? उसे अपनी बेबसी पर रोना आया और गुस्सा साथ आ रहा था। झटके से बाजू चिढ़ाकर आंसू रगड़ती वहाँ से दौड़ती चली गई थी। उसने एक तरस नज़र उस पर डाली और बाहर की तरफ निकलने लगा जब भी बिलाल सामने आ गया। जान पाई मामी बुला रही हैं आपको। उसे भाई का बेगम का पैगाम देते स्टेज की जाने पड़ गए, जहाँ दुआ और इकरा जुदा छुपाई की रस्म कर रही थी, जबकि रामीन और रिदा राहम की साइड थी। एक शोर मचा हुआ था, सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे, कहके और शौक अरूज पर थे। लेकिन इस हंगामे में वो कहीं नजर न आई। उसने पूरे हाल में एक नज़र दौड़ाई। वो अपनी मामू की फैमिली के साथ बैठी नजर आई थी। वो भी सर झटक कर फायका बेगम और फातिमा बेगम की जाने बढ़ गया। माशाअल्लाह, बिल्कुल शहजादा लग रहा, आप इसकी नज़र उतार देना। ज़ियान को देखकर फातिमा बेगम ने बेसाख्ता तारीफ कर दी। नेवी ब्लू शेरवानी में वो किसी रियासत का शहजादा ही तो लग रहा था। उनकी बात सुनकर वो भी मुस्कुरा दिया। मामा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, सौम्य रुखसती का कह रही है, सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। उन्होंने उसे इस्तफसार किया। जी चलें, चची जान से बोले। सादतमंदी से खाते इंतजाम देखने बाहर की तरफ बढ़ गया। रुखसती के वक्त ही ना माँ बाप से लड़कर रोए तो सबकी आंखें नम हो गई। मनाहिल इस सारे वक्त में चुप चुप सी रही। उसे ध्यान दोबारा नजर नहीं आया था। उसने भी अल्लाह का शुक्र किया, वापसी पर मनाहिल और रिदा हिना के साथ थी। जबकि दुआ दूसरी गाड़ी में आई थी। वो लोग हिना और राहम वो कमरे में छोड़कर निकली तो बड़ों ने चाय की फरमाइश कर दी। सब लॉन्ज में ही बैठे थे। रिदा और मनाहिल किचन में आ गई। ईशा कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है, हर वक्त ज़्यादा भाई से चिपकने में लगी रहती है। रिदा ने मुंह बनाकर कहा तो बस आंखें घुमा गई। तो इन्हें दूर रहना चाहिए, फिर वो हौसला देते होंगे तभी तो इतना फ्री होती है। उसने हमसे अंदाज में कहते हुए चाय का पानी रखा। जी नहीं, उसे खुद ही चिपकने का शौक है। वैसे आज उसका छिछोरा भाई नजर नहीं आया। रिदा ने हैरत से कहा। मनाइल को सब एक बार फिर से याद आ गया। अच्छा ये हुआ ना, ये भी माथा से पसीना साफ करते धीरे से बोली। यार एक बात है, तुम्हारी मामी बहुत नाइस है, कितने अच्छे से बात करती हैं। रिदा इनसे बहुत मुतासिर नजर आ रही थी। मनाइल ने चौंक कर उसे देखा और कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। हाँ, वो पूरी फैमिली ही बहुत लविंग है, खासतौर पर अली। रिदा ने गड़बड़ा कर उसे देखा, जो आंखों में शरारत लिए उसे ही देख रही थी। हाँ तो मुझे क्यों बता रही हो? उसके इस तरह गड़बड़ाने पर मनाहिल ने मुश्किल अपनी हंसी रोकी। अच्छा बाबा जाओ, ये चाय दे आओ सबको। सबके कपों में चाय निकाल कर रिदा को दी और खुद ऊपर अपने रूम की जाने पड़ गई। अगर वो ना आते तो अब्दाल न जाने क्या करता उसके साथ। ये सोचकर ही दिल लहरा उठा। जो भी था वो जान हैदर की एहसानमंद थी कि उसे उस मुश्किल से बचाया था, मगर उसका इस शख्स को थैंक्स कहने का ऐसा कोई इरादा ना था। राहम और हिना वलीमे के अगले दिन ही पाकिस्तान टूर पर निकल गए थे। सबकी ज़िंदगी भी मामूद पर आ गई थी। राहम के जाने के से ज़ियान पर ऑफिस का लोड बढ़ गया था, इसलिए वो देर रात ऑफिस से आता था। रिदा फैशन डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कर चुकी थी, जबकि मनाहिल और दुआ अपनी पढ़ाई में बिजी थी। उमर की भी आजकल कंबाइंड स्टडीज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई थी, जिनकी वजह से वो अक्सर ही गायब रहता था। आज यूनिवर्सिटी में उसका दिन बहुत बिजी गुजरा था। पेपर्स करीब थे, इसलिए हर प्रोफेसर सिलेबस कंप्लीट कराने में लगा था। तो मैंने भी छुट्टी कर ली थी। वो लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू करवा कर निकल रही थी जब कोई बहुत ज़ोर से उसे टकराया। ओह आई एम सो सॉरी मिस, आपको लगी तो नहीं? लड़का फौरन झुककर उसकी किताबें समेटवाने लगा। वो महज सर हिला गई। आपको लगी तो नहीं? उसने फिर पूछा। नहीं, इट्स ओके। अपनी बुक्स समेटते स्पॉट लहजे में बोली। अरे आप तो मेरी मॉम के डिपार्टमेंट से हैं। उसने मैम फायजा मलिक देकर कहा तो मनाहिल ने हैरत से उसे देखा। अरे ऐसा क्या देख रही है, मैं सच कह रहा हूँ। उसकी हैरानी भाग चुका था। अच्छा आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने मुरव्वतन कहा।
क्योंकि मैं फ़र्ज़ उसकी फेवरेट टीचर थी, लेकिन वो उनके बेटे से क्या बात करते। ये तो आप झूठ बोल रही हैं मिस मनाहिल, क्योंकि आपके फेस एक्सप्रेशंस बता रहे हैं जैसे अभी ये बुक्स मेरे सर पर दे मारेंगे। वो उसके मुँह से अपने नाम पर चौंकी जो उसने नोटबुक पर देते हुए पढ़ा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड आई हैव टू गो। वो किस बतौनी शख्स से बैठकर बातें करती, इसलिए जहाँ से जाने में ही आप मेरे साथ जानी। एक शर्त पर, आप दोबारा मिलेंगी। वो फिर ही हो गया। मनाही ने हैरानगी से उसे देखा। मेरा दिमाग ख़राब है, मैं क्यों मिलूंगी आपसे? सारी मुरावत कहीं जा सोई और उसे सुनाकर दान पीसती आगे बढ़ गई। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वो भी उसके पीछे जा गया। उसने चिढ़कर उसे देखा। इट्स ओके, मुस्कुरा कर कहती तेजी से वहाँ से निकल गई कि कहीं फिर कोई बात न शुरू कर दे। जबकि उसके गायब होने तक उसे देखता रहा और मुस्कुरा कर सर झटकता लाइब्रेरी में घुस गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो जो इसके कमरे में दूध रखने आई थी, टेबल पर ऑन लैपटॉप और साइड में पड़ी सीरीज को देखकर दंगी तो रह गई थी। मैं वॉशरूम से निकल कर तेजी से करीब आया और लैपटॉप बंद करके सीरीज दराज में डाल दी। तो ये थी वो कंबाइंड स्टडीज जो तुम करने जा रहे थे। वो चाहे जैसा भी था तो भाई ही ना, घर में किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि वो कंबाइंड स्टडीज के आड़ में ये हरकतें कर रहा होगा। आप अपने काम से काम रखें, मेरे मामलों में बोलें तो अच्छा नहीं होगा। वो शर्मिंदा होने की बजाय उसे धमकी देने लगा। अच्छा नहीं तो क्या करोगे? ये वीडियोस पापा को दिखाओगे? बाजू लपेटते तंजिया बोली तो यकदम नजरें चुरा गया। ये क्या कर रहे हो उमर? अगर पापा को पता चल गया ना तो मैं जान से मार देंगे। उसने प्यार से समझाना चाहा। मुझे बाप के लेक्चर्स की तो कतई ज़रूरत नहीं, राजा निकले यहाँ से। इंतहाई बदतमीजी से कहते हुए दरवाजे का रास्ता दिखाया। जितनी भी सीरीज है मेरे हवाले करो अभी फ़ौरन। उसकी बात को नज़रअंदाज करते सख्त लहजे में बोली, नहीं है मेरे पास कुछ चाय, यहाँ से आप नजरें चुराता माथे से पसीना साफ करने लगा। क्या चाह रहे हो? ज़ियान भाई को लेकर आऊँ? इस बार तीर निशाने पर लगा था। ज़ियान का नाम सुनते ही उसका चेहरा पक पड़ गया। आप धमकी दे रही हैं मुझे? हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा जो बुलावती नज़र से देख रही थी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ क्योंकि तुम इन्हीं की सुनते हो। उसे एक नज़र देखकर बाहर निकलने लगी मगर अचानक के रास्ते में आ गया। मैं सब दूंगा, पहले वादा करें आप इन्हें कुछ नहीं बताएंगी। उसने घबराते हुए कहा तो वह टेबल की जानी बढ़ गई। बाकी कहाँ है? दराज से सारी सीरीज निकाल कर पूछा और अलमारी खंगालने लगी। आधे घंटे की मेहनत के बाद पूरी 17 सीरीज निकली थी। और हैं तो अभी बता दो। उसने नफ़े में सर हिलाया। बस इतनी थी। अब आप प्रॉमिस करें नहीं बताएंगे किसी को? उमर के चेहरे पर इस पर खौफ था। जब मनाहिल को वाज़ेह नजर आया। पहले तुम प्रॉमिस करो। एक क्या? उसने झोंक कर देखा। दोबारा न ऐसी गैदरिंग में जाओगे और नहीं ऐसी कोई चीज़ उस रूम में आएगी। पक्का प्रॉमिस? आप दोबारा कभी भी आकर चेक कर लीजिएगा। उसने फ़ौरन वादा किया। ठीक है, लेकिन ये लास्ट वार्निंग है। उसने जट सर इस बात में लाया तो उसने सारी सीडीज उसके सामने तोड़ी और डस्टबिन में डाल दी। एक नज़र उसे देखकर कमरे से निकल गई। उमर अब तक हैरान था। वो चाहती तो हंगामा भी कर सकती थी, मुझे सबसे पिटवा भी सकती थी, लेकिन उसने कुछ न किया। जो भी था उसने सुकून का सांस लिया कि बात ज़्यादा तक नहीं पहुंची थी। उसे आज जल्दी ऑफिस पहुंचना था। एक डेलीगेशन से मीटिंग थी। अभी वो घर से कुछ ही दूर आया था जब दुआ और मनाहिल पैदल कहीं जाती नजर आई। दुआ कॉलेज यूनिफॉर्म में थी जबकि मनाहिल चादर ओढ़े बैग लटकाए हुए थी। वो हैरान रह गया। उसने कभी अपनी फैमिली के किसी भी वक्त को कार और ड्राइवर के बगैर कहीं आते जाते नहीं देखा था। उसने कार उनके पास लाकर रोकी। गाड़ी में बैठे दोनों आंखों से सनग्लासेस हटाते हुए बोला, नहीं जान पाई, हम चले जाएंगे। दुआ मुस्कुराकर बोली जबकि वो खामोशी रही। दुआ बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, शाबाश जल्दी आओ, मुझे ऑफिस पहुँचना है। दुआ तुम जाओ, मैं चली जाऊँगी। ज़ियान से घूरा। मैं दोनों को कह रहा हूँ बैठो तुम भी, उसने सख्त लहजे में कहा। तुमराल ने एक नज़र से देखा और बैठने में ही बेहतरी समझी। दुआ गाजियान के साथ आ गई और वो पीछे बैठ गई। अब बताओ ड्राइवर के साथ क्यों नहीं गया आज? दुआ ने हैरत उसे देखा। लेकिन हम तो रोज़ ऐसे ही। इससे पहले दुआ कुछ कहती वो बोल पड़ी, दुआ खामोश बैठो। मनाहिल ने उसे फ़ोन किया तो वो भी चुप हो गई। ज़ियान ने एक सख्त नज़र बैक वेव मिरर से उस पर डाली जो विंडो से बाहर देखने लगी थी। तो क्या रोज़ पैदल जाती हो? खाली हो जाओ कितनी धूप में? दुआ को चिढ़ते हुए बोला। जी नहीं, ऐसे काले नहीं होते, सब झूठी बातें हैं। आप भी तो रोज़ इतनी दूर पॉइंट में यूँ नहीं जाती हैं। अब तो कोयल हो जाती है। उसने ज़बरदस्त में कहा। तो मनाहिल का दिल चाहा अपनी बहन के मुंह पर टेप लगा दे जबकि ज़ियान हैरत से कहीं कुछ बोल ही ना सका। उसके घर वाले इस कदर बेखबर थे इन दोनों से कि एक पैदल कॉलेज जाती और दूसरी पॉइंट में सफ़र करती थी। उसकी अपनी बहन रोज़ नई नई कारों में कॉलेज जाती थी। अगर उसकी फेवरेट कार में कोई मसला हो जाता तो ड्राइवर की शामत आ जाती थी। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता तुम कोयला बनने की कोशिश करो। लिहाजा कल से तुम दोनों ड्राइवर के साथ जागी। और वैसे भी जैसे हालात हैं, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके, ज़ियान ने उसे प्यार से समझाया जबकि मनाइल खान लपेटे बैठी खिड़की से बाहर के मनाजिर देखने लगी।
वक़ा कॉलेज आया तो उसे ड्रॉप करके कार रिवर्स करने लगा। मैं चली जाऊँगी, खुद आप ऑफिस जाएँ, उसने आपसे अंदाज में कहा। मगर जैन को लगा उस पर तंज कर रही है। अचानक स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत हो गई। आगे आकर बैठो, सर लहजे में बोलकर एक नज़र उस पर डाली। मैंने कहा, मैं चली जाऊँगी, आपको इतना बड़ा एहसान करने की ज़रूरत नहीं। आगे आओ, तुम्हारे नखरे देखने का भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। इस पर लहजे सख्त था। वो दांत पीसती उतर कर आगे आई। दरवाज़ा जोर से बंद करके खिड़की की तरफ रुख मोड़ कर बैठ गई। आइंदा ना देखो मैं तुम्हें पॉइंट में जाते हुए, उसने तहकुम भरे अंदाज में कहा तो मनाहिल को तब चढ़ गई। मैं तो जाऊंगी, अपने असली अंतिम लहजे में बोली। न जाने कि जब भी वो सामने आता था बट अपना टेम्पर लूज कर जाती और लड़ पड़ती थी। मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, बहुत होता है सर पिरा। उसने खामखा ही शेर के मुंह में हाथ दे दिया था। एम ही तोड़ देंगे। वो बड़बड़ा कर रह गई। किसी ने कुछ कहा था या रोका था, बताओ मुझे। वो चाचू के इनसे दूरी जानता था। वो रुख मोड़े चुप रही। कुछ पूछ रहा हूँ मैं। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर रुख मोड़ा। आपके साथ मसला क्या है? क्यों आप हर मामले में घुसकर हमारी जिंदगी को और कफ्स बनाने में लगे हैं? जब हमें कोई मसला नहीं तो आप भी ना बोले। वो एकदम ही पट पड़ी। जान ने तनकीनी निगाहों से उसे देखा। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं, उसने फिर जिद्दी लहजे में कहा तो जैन ने यकदम गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। मनाहिल को जोरदार झटका लगा। सर डैशबोर्ड से टकराया। आउच! स्पीड कुछ और बढ़ाई थी। तुम्हारा दिमाग तो मैं ठिकाने लगा था। अभी तेजी से मोड़ काटा। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज स्पीड कम करें। मनाहिल ने बेसाख्ता अपना गुलाबी हाथ उसके बाजू पर रखा। उसने एक नज़र उसके हाथ पर डाली और गुस्से से झटक दिया। वह खफीफ सी हो गई। दोनों सहाय से सीट मजबूती से पकड़ ली। मुझे चैलेंज मत किया कर मनाहिल, हैदर, किसी दिन मेरी मौत मारी जाओगी। कार में रोड पर फुल स्पीड से दौड़ रही थी। ना उसे उस वक्त उसकी चीखों की परवाह थी और ना ही दोनों की जान की। मोड़ काटते कार सामने से आती, कार से टकराते टकराते बची। तब मनाहिल आंखें मीच कर जोर से चीखी। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? रुनी हुई आवाज़ में बोली। तो झटके से गाड़ी रोकी और उसकी बाजू से खींचकर अपने करीब किया। मुझे पहले ही डरी हुई थी। उसकी हरकत पर दिल और तेजी से धड़कने लगा। क्यों करती हो मुझे चैलेंज? जब मेरा रिएक्शन देखने की हिम्मत नहीं है? उसकी आंसू भरी आंखों में देखकर वजूद हल्के हल्के कांप रहा था। लग रहा था अभी बेहोश हो जाएगी। उसने अपने मुसलसल बजते मोबाइल की इग्नोर करके डैशबोर्ड से पानी की बोतल उठाई। लो पानी पियो। उसका बाजू छोड़कर बोतल खोल कर दी उसे। नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है बस। उसका हाथ दूर किया मगर ज्यादा जबरदस्ती उसे थोड़ा सा पानी पिला दिया। एक बार फिर मोबाइल पर जुटा। इस पर उसने फ़ोन कान से लगा दिया। हाँ, मैं 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। आप रहमान साहब से बोलें इन्हें रिसीव करें। सेक्रेटरी को हिदायत देकर मोबाइल डैशबोर्ड पर डालता बोतल में बचा पानी पीने लगा। फरहान ने हैरत से उसे देखा। गालों पर सुर्खी सी आ गई। उसने फौरन रुख मोड़ लिया। जैन ने एक नज़र उसे देखा और पूरा पानी पी गया। लबों पर एक मुस्कुराहट आकर मालूम हुई थी। फिर उसे यूनिट ड्रॉप करता ऑफिस रवाना हो गया। मैं कम इन मैम। मैं फायजा के रूम में दाखिल हुई तो वो किसी के साथ बिजी थी। कम इन मनाहिल मुस्कुराकर बोली तो चेयर पर बैठे शख्स ने फौरन मुड़कर उसे देखा। मनाहिल भी उसे देख चुकी थी। मैम, असाइनमेंट के बारे में पूछना था। अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगी। दरवाजे के पास ही खड़ी थी। कोई बात नहीं बेटा, कम इन एंड मीट माय सन मोहित, मुस्कुराकर बोली तो वो भी उसे देखकर मुरब्बतन मुस्कुरा दी। मनाहिल, नाइस नेम, उसने मुस्कुराकर कहा तो उसने चिढ़कर उसे देखा। एक्टर से करा था जैसे पहली बार देखा। सिर्फ नाम ही अच्छा नहीं, ये मेरी सबसे ब्राइट स्टूडेंट है। उन्होंने नफाकत से देखा जो मोहित की शरारती नजरों से सख्त जलाई हुई लग रही थी। मैम, ये पॉइंट समझा दें। उसने जल्दी से कॉल आगे की क्योंकि कल असाइनमेंट सबमिट करवाना था और वो माँ बेटे की बातें खत्म होने का घंटों इंतजार नहीं कर सकती थी। 5 मिनट में समझ कर फारिग हुई तो मोहित भी उठ चुका था। मैं पिक कर लूँगा, आपको अभी जाना है, इन्हें कहता बाहर निकला तो अभी सारी रात उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तो वह नहीं आज तो वह नहीं आई आज। अपने पेपर्स मिल रही थी जब मैम ने पूछा। वो मैम फेवर हो रहा है, कह रही थी कल आऊँगी। खड़े होते होते बताया तो अभी सारी ला गई। ये तुम्हारे पार्टनर का है आज। उसके रूम से निकलते उसके पीछे आया। इस पर मुनाहिल ने हैरत से उसे देखा। हाँ, बेवर तो उसे आम से अंदाज में कहती क्लास की तरफ बढ़ने लगी। तुम क्या चीज़ हो? हर वक्त पढ़ कर थकती नहीं हो? उसे क्लास में जाते देख चिढ़ कर बोला। और तुम इधर उधर फिरते नहीं थकते? पढ़ भी लिया करो कभी। वो भी दुबदुब हुई। मोहित ने मुस्कुराकर उसके मासूम से मुखड़े को देखा। न शुक्री लड़की मिलने आता हूँ मॉम, और तुम दोनों से मसनूई खपकी से बोला तो मनाहिल बस आके घुमा कर रह गई। मिल लिए जवाब। उसे खुद को तख्ता पाकर उकता कर बोली। मैं मना कर दूंगा तो कौन सा तुम रुक जाओगे? मुस्कुरा कर घूरता हुआ बोला। सही बात है। इस बार उसके लबों पर भी मुस्कुराहट आई थी। उसे बात कहते ही क्लास की जाने बढ़ गई। मोहित को लगा उसकी हसीन मुस्कुराहट पर अपना दिल हाथ बैठा हो। वो इंस्टीट्यूट से वापसी पर आइसक्रीम पार्लर आ गई थी अपने और दुआ वगैरह के लिए आइसक्रीम लेने। काउंटर पर पेमेंट के लिए खड़ी थी जब कोई इसके बराबर में आ खड़ा हुआ।
प्लीज़ फॉर कप चॉकलेट आइसक्रीम। अली को यहाँ देखकर हैरान हो गई। अली की नज़र अभी उस पर नहीं पड़ी थी। टेक अवे सर। यस। वो मुड़ा तो ब्लू टॉप ब्लैक जीन्स पर वाइट स्टोल लिए रिदा को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। आप यहाँ अकेली आई हैं? जी बस इंस्टीट्यूट से वापस जा रही थी तो बस आइसक्रीम लेने का मूड हो गया। उसने कुछ झिझक कर जवाब दिया। मैम आपका ऑर्डर। वो पेमेंट के लिए पर्स से पैसे निकालने लगी जब अली ने अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। ये ले। आपने क्यों? रिदा ने बोलना चाहा। इट्स ओके रिदा। अपना वॉलेट वापस पॉकेट में रखते एक नज़र उसे देखा जो गुमसुम सी खड़ी थी। उसके मुँह से अपना नाम सुनकर दिल जोर से धड़का। जिंदगी में पहली बार उसे अपना नाम इतना खूबसूरत लगा था। वो चंद पल उसे देखते रही फिर फौरन नजरें झुका ली। थैंक्स। आप इस कदर फॉर्मल हो मुझे हजम नहीं होगा। उसने आंखों में शरारत से देखा। क्या? वो सवाल नजर से देखने लगी। कुछ नहीं आए। अली ने भी अपना ऑर्डर दिया। वो बाहर निकलने लगे। दोनों का हाथ एक साथ डोर हैंडल पर पड़ा तो वो एकदम छटपटा गई और फौरन उसकी गिरफ्त से हाथ निकाला। लग रहा था दिल अभी बाहर निकल आएगा। अली ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। बस एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। अगले ही लम्हे वो पलकों की भाड़ गिराकर बाहर की तरफ निकलने लगी जब जोर से ग्लास डोर से टकराया। वही सर पकड़कर खड़ी करा उठी। अली जल्दी से उसके करीब आया। दिखाई ज्यादा तो नहीं लगी। उसे ऐसी तो बहुत आई मगर अभी सब लाजिम था। रिता ने घूर कर उसे देखा। न जाने उसे इस सहरंगेज शख्स के सामने क्या हो जाता था। अपनी खुशी को उभरती थी। इतनी जोर से लगा है। नाराजगी से माथा सहलाती बाहर निकल गई। घर जाकर बर्फ लगा लीजिएगा। मुस्कुरा कर मशवरा दिया तो उसने एक नज़र उसे देखा और नजरें झुका ली क्योंकि मुस्कुराते हुए और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। चलिए आपका ड्राइवर वेट कर रहा है। उसे गाड़ी तक छोड़ने आए तो बगैर उसे देखे खुदा हाफिज करती कार में बैठ गई। वो भी मुस्कुराकर सर झटकता अपनी कार की जानिब बढ़ गया। राम और हिना वापस आ चुके थे। राम की मोहब्बत और चाहत ने उसे मजीद निखार दिया था। मनाई तो रिदा से मुसलसल छेड़ रही थी। घर में आकर एक बार फिर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। आज पप्पा आई हुई थी। हिना ने खीर बनाई थी। उमर भी अब ज़्यादातर घर पर ही पाया जाने लगा था और ये बात तमाम घर वालों के लिए हैरत का सबब थी। इस वक्त भी सब कुछ गप्पे में मसरूफ खाना खा रहे थे। मनाई सबको खीर सर्व कर रही थी। भाईजान अब तो मुझे अपने ज़ियान की दुल्हन के हाथ की खीर खानी है। इसका भी सोचें जल्दी। पप्पा ने मुस्कुराते हुए ज़ियान को देखा जो खीर खा रहा था। सही कहा पप्पू। अब इसके हाथ भी ले जाने चाहिए। राम को तो जैसे टॉपिक हाथ लग गया था। ज़ियान ने दांत पीसते उसकी कमर पर थप्पड़ लगाई जबकि मनाई भी अपनी मुस्कुराहट दब न कर सके। क्यों पप्पू आप सिर्फ खीर की एक प्लेट के लिए मुझे बलि का बकरा बना रही हैं? उसने दिखाई देते एक नज़र उस पर डाली। ज़्यादा मस्कीन बनने की ज़रूरत नहीं है। दिल में लड्डू फूट रहे हैं बस मुंह से ही नहीं फूट रहे जनाब। राम ने शरारत से आंखें घुमाई। ज़ियान ने खशमगी निगाहों से देखा। चुप हो जा नहीं तो पहला नया नवेला दूल्हा को जब अपने ससुराल के सामने पिटेगा। उसने भी वार्निंग दी। यार जान भाई आज ये रिकॉर्ड भी बना ही लो। कैसे इंसाफ करते बिलाल की ज़बान पर भी खुजली हुई। पप्पू इसको अब दुपट्टा पहना दे। हमेशा औरतों की तरफ फसाद की सोचता है। राम ने मजे से खीर खाते बिलाल को घूरा। देख लो राम भाई अब भी अपनी स्टेटमेंट वापस ले लो क्योंकि अक्सर ये जहाँ खवातीन की है ये ना हो शुरुआत आपकी बीवी से ही हो। बिलाल ने मददगार अंदाज में कहा जबकि बाकी सबका कहकर गूंज उठा। सिवाय राम के जिसने एक नजर हिना को देखा जो उसे ही घूर रही थी। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। राम ने फौरन बात बनाई जबकि बाकी सब उसके ऐसे गड़बड़ाने पर लुत्फानंदोज हुए थे। किचन का काम सिमटवा कर कमरे में आई तो दुआ को सोता पाया। वो खुद भी वजू करके नमाज पढ़ने लगी। अभी दुआ मांग रही थी जब उसका मोबाइल बजने लगा। दुआ मुख्तसर करते उसने मोबाइल उठाया तो मोहित कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो कभी उस शख्स से चिढ़ जाती थी। मोहित ने उसे उसका नंबर तूबा से लिया था जिस पर मुनाहिद ने तूबा की अच्छी खासी क्लास भी ली थी। फिर भी उस शख्स के मैसेजेस का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। कभी पोइट्री, कभी फनी कार्ड्स, कभी हेलो हाय। वो हैरान रह जाती थी कि पढ़ाई के साथ बिजनेस करने वाले शख्स के पास इतना फालतू टाइम कहाँ से आ जाता है। हेलो यार इतनी देर में फ़ोन उठाया तुमने? आवाज़ मिलके से बेचैनी थी। क्यों फ़ोन किया इस टाइम? आपको ज़रा मैनेज नहीं? रात के 2 बजे आप एक लड़की को फ़ोन कर रहे हैं। उसकी बात पर नज़रअंदाज करके इंतहाई नागवार लहजे में बोली। आई एम सॉरी मुझे अंदाज़ा नहीं था आपको बुरा लगेगा। मैंने तो बस ऐसे ही कॉल कर ली थी। आपसे बात करने का दिल चाह रहा था। वो मनाहिल ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस खारिज की। प्लीज़ मुझे कॉल मत किया करें। इस पर लहजा बिल्कुल स्पार्ट था। अच्छा ये बताएं कल यूनी आएंगी? हाँ जाहिर है। ठीक है फिर आप सो जाएं। गुड नाइट कल मिलेंगे। उसने भी अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन काट दिया। वो बच्ची तो ना थी जो मोहित की नज़रों और बातों को मफ़हूम में समझ सके मगर वैसा कोई मसला अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो मज़ीद परेशानियाँ ले जारी है। तभी बस कैसे लगे आपका एपिसोड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।
इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।